कहानी में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए पिछले भागों को देखें। रेखा कहती है, सुषमा जी तो अपनी बहू की कितनी तारीफ कर रही थी, वरना कौन सास है जो ऐसे अपनी बहू की सराहना कहे। बहू की कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, सास को उसमें कमी नजर आ ही जाती है, और सास तो अपनी बहू की बुराई किए बिना रह ही नहीं सकती। पर सुषमा जी को देखो, एक बार भी अपनी बड़ी बहू के बारे में कुछ भी नहीं कहा। पर शारदा, उसके तो मन में यही सब चल रही थी कि उनकी बड़ी बहू मर गई। शारदा रेखा की बात का कोई जवाब नहीं देती, बस अपने ही विचारों में खोई रहती है। सुषमा की कही बात की उनके बड़े बेटे की पहली पत्नी ने दवाई खाकर आत्महत्या कर ली थी। रेखा कहती है, क्या बात है दीदी, आप कुछ परेशान लग रही हो। शारदा कहती है, रेखा तुझे पता है इनके बड़े बेटे की दूसरी शादी हुई है। रेखा कहती है, क्या, और पहली वाली उसको छोड़ दिया क्या। शारदा कहती है, छोड़ा नहीं। रेखा कहती है, फिर वो भी साथ ही रहती है, एक ही बेटे के दो दो बहू। फिर भी सुषमा जी कितनी तारीफ कर रही थी अपनी बहू की। पर दीदी कौन सी वाली की तारीफ कर रही थी। शारदा कहती है, वो मर गई दवाई खाकर। ये सुनकर रेखा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। शारदा अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहती है, और उसका एक 9 साल का बेटा भी है जो इनके पास ही रहता है। 1 साल का होगा वो बच्चा जब उसकी बहू मरी। रेखा कहती है, दीदी वो मरी या मार दी, मुझे तो शक हो रहा है। देखो ना, ये कितने रूढ़िवादी हैं। आज के समय में भी जो इतने नियम कानून बना रखे हैं, आजकल कौन इतनी बातें मानता है। और आपने देखा नहीं, घर परिवार में से कोई भी नहीं आया, यहाँ तक कि लड़का भी नहीं आया पूजा को देखने। आप ही बताओ, आज के टाइम में कौन लड़का है जो लड़की के बिना देखे शादी कर लेगा। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। और जेठ जी, उनको पता है ये बात कि उनकी एक बहू मर गई। शारदा, मुझे तो नहीं लगता उनको इस बारे में कुछ पता है। अरे उन्हें अगर इस बारे में कुछ पता भी होता तो वह ऐसे घर में रिश्ता कभी नहीं करते। और अब भी कोई देर नहीं हुई है, मैं कह दूंगी उनसे कि तोड़ दें रिश्ता। अरे जिनकी एक बहू मर गई, ऐसे घर में रिश्ता क्या करना। रेखा कहती है, हाँ दीदी आप सही कह रहे हैं। शारदा खड़ी होकर कमरे से बाहर जाती हुई कहती है, मैं अभी जाकर उनसे बात करती हूँ। उधर घर के आंगन में अमर और अनिल बैठे बातें कर रहे हैं। अमर कहता है, भाई रिश्ता तो अपनी पूजा के लिए ठीक मिल गया, कितने अच्छे लोग हैं। देखो, किसी भी चीज़ की कोई मांग नहीं रखी, बहुत खुश रहेगी अपनी बेटी उस घर में। तभी शारदा पीछे से कहती है, खुश तो तब रहेगी जब जिंदा रहेगी। अमर और अनिल हैरानी से शारदा की तरफ देखते हैं। अमर कहता है, जिंदा रहेगी, ये क्या बोल रही हो भाभी। शारदा पास आकर अनिल से कहती है, आपने लड़के वालों की ठीक से छानबीन करी। अनिल समझ जाता है कि जरूर इस बात इसे पता चल गया। अमर कहता है, भाभी आप क्या कह रही हैं, आराम से बैठकर बताइए क्या बात है। और ये कहते हुए अपने उसके पास रखी हुई प्लास्टिक की कुर्सी को शारदा की तरफ करता है। शारदा गुस्से में कहती है, बैठ कैसे जाऊं, मुझे मेरी बच्ची का जीवन अंधेरे में नजर आ रहा है। अमर खड़ा होकर शारदा के कंधे पकड़ता है और उसे कुर्सी पर बैठाता है। अब बताओ क्या बात है जो आप इतना गुस्सा हो रही हो। शारदा कहती है, मुझसे क्या पूछते हो देवर जी, अपने भाई से पूछो क्या बात है। अमर अनिल की तरफ देखता है। अनिल बिल्कुल भावशून्य होकर बैठा रहता है और मन ही मन कहता है, एक बार बोल लो जो तुम्हें बोलना है। शारदा गुस्से में अपनी बात जारी रखते हुए कहती है, आंखें मूंद कर रिश्ता कर दिया है लड़की का ऐसे घर में। अमर कहता है, आप ऐसा क्यों बोल रही हो भाभी, बहुत अच्छे लोग हैं, पता है उन्होंने किसी भी चीज़ की कोई मांग नहीं रखी। शारदा कह, मांगने के लायक हो तभी तो कुछ मांग रखें। अमर हैरानी से एक बार अनिल को देखता है और एक बार शारदा को देखता है। शारदा आगे कहती है, जिन घरों में बहू मर जाती है उन घरों में तो कोई अपनी बेटी भी नहीं देता, मांग पूरी करना तो बहुत दूर की बात है। अमर कहता है, बहू मर जाती है। शारदा कहती है, हाँ, उनके बड़े लड़की की पहली पत्नी ने दवाई खाकर आत्महत्या कर ली, जिसका एक 9 साल का बेटा है। अमर कहता है, क्या क्या। शारदा अनिल की तरफ देखते हुए कहती है, पता नहीं किया आपने इस बात का। अनिल कहता है, मुझे पता है। शारदा और अमर हैरानी से दोनों एक साथ देख कहते हैं, पता है। अमर को जितना हैरानी इस बात से हुई कि लड़के वालों की एक बहू मर गई, उससे कहीं ज़्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि भाई को ये सब बात पता है और फिर भी भाई ऐसे लोगों के साथ अपनी बेटी का रिश्ता कराए। शारदा कहती है, आपको पता है फिर भी आपने ऐसी जगह रिश्ता कर दिया। अमर कहता है, भाई उनकी एक बहू मर गई है और फिर आप ऐसे लोगों को अपनी बेटी दे रहे हैं। अनिल कहता है, जिनके कोई मर जाता है तो उस घर में क्या शादी नहीं करते। अगर ऐसे मरने जीने के बारे में देखने लगे तो किसी घर में कभी शादी ना होगी। शारदा और आमिर हैरानी से अनिल की तरफ देखते हैं। अनिल अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, कोई घर है ऐसा दुनिया में जिसमें कभी मौत ना हुई हो, सभी के घरों में कभी ना कभी मौत होती है। अनिल बस इतना ही बोल पाता है, तभी शारदा बीच में तंज कसते हुए कहती है,
अच्छा हुआ आपने बता दिया कि सबके घरों में कभी ना कभी मौत होती है, वरना मुझे तो लगा था कि एक उनके घर में पहली बार मौत हुई है, बाकी सब तो अमरता का वरदान लेके लिए हुए आए हैं। अनिल भी उसी भाव से कहता है, चलो ठीक है ना, अब तो पता चल गया। शारदा कहती है, अब बात को बदलिए मत। कितने घरों में बहू अपनी जान देती है। जहाँ बहू की कोई कदर नहीं होती वहीं पर वो परेशान होकर आत्महत्या करती है। जो हद से ज़्यादा परेशान करते हैं तभी किसी बेचारी बेटी को ये कदम उठाना पड़ता है कि वो अपनी जान दे। और ये लोग तो इतने कितने नियम कानून बता रहे हैं, और कौन जाने वो खुद मरी या इन लोगों ने उसको मार दिया। देखने में तो बिल्कुल गाय लग रही थी कि कुछ भी नहीं जानती, पर क्या पता था कि ये गाय तो सींग मारती है। मैं कह देती हूँ आपसे, ऐसे लोगों को मैं अपनी बेटी बिल्कुल नहीं दूंगी। मना कर दीजिए कि हमें उनसे रिश्ता नहीं रखना। और ये कहकर उठकर जाने लगती है। अमर और अनिल ये सब बातें सुनकर चौंक जाते हैं। अमर शारदा को समझाते हुए कहता है, भाभी ये क्या कह रही हो, एकदम से ऐसे गुस्से में फैसला थोड़ा ही लेते हैं। अनिल भी शारदा को इस तरह गुस्से में देखकर और बात को बिगड़ते देख थोड़ा नरमी दिखाते हुए कहता है, तुम पहले आराम से बैठो, फिर बात करते हैं। अमर भी शारदा का हाथ पकड़कर उसे बिठाते हुए कहता है, हाँ भाभी, ऐसे थोड़ा एकदम से रिश्ता थोड़ा तोड़ते हैं। और जरा सोचो, भाई को ये बात पहले से पता है, फिर भी भाई ने पूजा का रिश्ता वहाँ पक्का कर दिया, तो कुछ सोच कर ही करा होगा ना। दुश्मन थोड़ा है ये पूजा के, पिता हैं। अपनी बेटी के लिए जो भी सोचेंगे वो उसके भले के लिए होगा। शारदा कुर्सी पर बैठ जाती है और गुस्से में कहती है, मुझे तो इसमें कोई भलाई नज़र नहीं आ रही। अनिल कहता है, अच्छा मुझे तुम ये बताओ कि अगर उनकी बहू की जगह उनके बेटे ने ऐसे दवाई खाकर अपनी जान दी होती तो तब क्या करती तुम। शारदा कुछ नहीं बोल पाती, या ये कहें कि उसे समझ ही नहीं आता कोई इस बात का क्या जवाब दे। अनिल कहता है, कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे ऐसे कदम उठाएं। तुम खुद सोचो, कल को जब शिवम, अमर का बड़ा बेटा, शिवम की बहू आएगी तो क्या तुम और रेखा भी ये चाहोगी कि उसकी बहू ऐसा कदम उठाए, वो अपनी जान दे। नहीं ना। कोई माँ बाप अपने बच्चों का घर नहीं उजाड़ना चाहता। सब यही चाहते हैं कि उनके बच्चे सुख से शांति से रहें। शारदा कहती है, बेटे की बात और होती है, पर बहू बहू तो ससुराल वालों की आंखों में नमक मिर्च की तरह लगती है। अच्छा, तुम तो इतने ज्ञान की बात कर बता रहे हो, तो जरा मुझे ये बताओ कि कौन माँ है जो अपने दूध मुँहे बच्चे को छोड़कर मर जाएगी। एक माँ को अपनी औलाद सबसे ज़्यादा प्यारी होती है, चाहे कितना भी दुख तकलीफ क्यों ना हो। अपने बच्चे के लिए हंसते हंसते सह लेगी, पर अपने बच्चे से दूर होने की बात सोचेगी भी नहीं। अब तो मुझे यकीन होता जा रहा है उन लोगों ने ही अपनी बहू को मारा है, और ये तो उनकी दया है कि दवाई खिलाकर मारा, वरना लोग तो बहू को जलाकर मार डालते हैं। अनिल कहता है, इसलिए बोलता हूँ कभी समाचार भी देख लिया करो, दुनिया समाज में क्या चल रहा है कुछ पता चलता रहे। हर समय सास बहू के टीवी सीरियल में घुसी रहती हो, जिसमें बहू को देवी दिखाएं और सास को दुनिया की सबसे बड़ी चुड़ैल। तभी अमर भी बोलता है, भाभी वो बातें सतयुग में होती थी, जब माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी। अब कलयुग चल रहा है, आज के टाइम में कई बच्चों की माँ ही ये सब काम करती हैं। और फिर फ़ोन निकाल कर वीडियो दिखाने लगता है और कहता है, ये देखो भाभी, कई कई बच्चों की माँ ही उनको छोड़कर भागती हैं। और ये देखो, एक तो अपने 2 बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान तक चली गई। शारदा हैरानी से वीडियो को देखते हुए कहती है, पाकिस्तान भाग गई, वहाँ आतंकवादियों ने मारा नहीं उसे। अंबर दूसरी वीडियो दिखाते हुए कहता है, और ये देखो भाभी, ये सीमा हैदर, 4 बच्चों की माँ, फ़ोन पर गेम खेलते भारत के एक लड़के से प्यार हो गया और अपने बच्चों को लेकर भारत आ गई। शारदा आंखें फाड़ फाड़ कर फ़ोन में देखती है, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई औरत शादी के बाद भी ऐसा कर सकती है। शारदा कहती है, मैंने तो सुना था कि लड़कियां शादी करने के लिए भागती हैं। जब इनकी शादी हो गई तो फिर क्यों भाग रही हैं? इनके आदमी जिंदा हैं? अमर कहता है, जिंदा हैं भाभी, बिल्कुल भले चंगे। अनिल कहता है, अब बताओ, ये भी तो माँ है, वो भी कई कई बच्चों की, और मरने के बाद तो किसी को कुछ पता भी नहीं रहता। पर क्या जीते जी कोई माँ अपने बच्चे से दूर रह सकती है? शारदा कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप फ़ोन में देखती रहती है और मन में सोचती है कि कैसे एक माँ अपने बच्चे को छोड़कर जा सकती है। अपने बच्चों के लिए तो भगवान से भी लड़ जाए, फिर कैसे अपने बच्चों को छोड़कर दूसरे मर्दों के पास जा सकती हैं। कलयुग है, सच में घोर कलयुग आ गया। शेष कहानी